हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको संबंध एवं फलन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है f(x = x³ द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। देखिए f(x = x³ एक फलन है। ओके, f एक फलन है। यहाँ f(x = क्या x³ द्वारा परिभाषित फलन f R से R पर परिभाषित है। यानी जो फलन f है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। यानी फलन f का प्रांत व सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि फलन f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले एकेकी की जांच करते हैं। एकेकी तो फलन हमारा क्या है, f(x = क्या है x³। ओके, हम जानते हैं एकेकी की कंडीशन क्या होती है। यदि f(x1 = f(x2) दिस इंप्लाइज x1 = x2। ओके, जहां x1 व x2 क्या है, प्रांत के, ये प्रांत है तो प्रांत के कोई दो अवयव हैं। ओके, तो यहां माना x1 x2 बिलोंग्स R, माना x1 व x2 प्रांत के कोई दो अवयव हैं। तब आपको यहां से निकालना है f(x1), क्या निकालना है, f(x1 व f(x2). ओके, तो जो फलन है f(x = x³, इसमें हम क्या करेंगे, x के स्थान पर x1 रख देंगे। तो क्या f(x1 = क्या आ जाएगा x1³ और f(x2 = क्या आ जाएगा x2³। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। यदि f(x1 = f(x2), ओके, जब हम f(x1 को f(x2) के बराबर करें तो हमारा x1 व x2 आपस में बराबर आना चाहिए। तो यदि f(x1 = f(x2), दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ x1³ = x2³। तो यहाँ से क्यूब रूट ले लेंगे, घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। तो देखिए f(x1 = f(x2) के है तो x1 = x2 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा फलन क्या है, एकेकी है। तो अतः फलन एकेकी है। ओके, तो एकेकी की जांच हो गई। अब चलिए देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक तो आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन की शर्त क्या होती है कि जो फलन का परिसर हो, फलन का परिसर ये बराबर होना चाहिए किसके, सहप्रांत के अगर बराबर है तो क्या होना चाहिए हमारा, ये आच्छादक की शर्त है। अगर फलन का परिसर किसके बराबर आ जाए, सहप्रांत के बराबर आ जाए, तो फलन आच्छादक होता है। तो आइए देखते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। तो आच्छादक की कंडीशन यहां लिख देते हैं, इसको फिर से, आच्छादक तो फलन क्या दिया हमारा, f(x = क्या है x³। ओके, अब देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है प्रांत R और सहप्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये प्रांत है और ये क्या है, सहप्रांत।
दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो वास्तविक संख्या है तो आप जानते ही हैं, सभी परिमेय संख्या है, जीरो व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो मान लीजिए अब यहाँ वास्तविक संख्याओं में से कुछ वास्तविक संख्या हम यहाँ पर लिख दें। मान लीजिए हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और यहाँ पर भी हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कुछ वास्तविक संख्याएं लिख दिया। अब चलिए हम देखते हैं fx1 यानी जो प्रांत का अवयव 1 है, देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब सह प्रांत में क्या है। तो इसमें देखिए x की जगह 1 रखेंगे तो fx1 1 यानी 1 का क्यू तो 1 आ जाएगा। ओके, यानी 1 1 से रिलेटेड है। ओके, और fx2 निकालें तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यानी देखिए 2 किससे रिलेटेड होगा, यानी 2 का प्रतिबिंब कितना 8 है। अब इसी प्रकार अगर हम f3 निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का क्यूब यानी 27 आएगा। इस तरह से फलन का जो परिसर होगा, फलन का परिसर वो क्या आ जाएगा, परिसर क्या होता है, यहाँ x के भिन्न भिन्न मान रखते हैं तो जो ये मान निकल करके आते हैं इन सभी का समुच्चय क्या कहलाता परिसर। तो परिसर क्या आएगा 1 8 27 इस तरह से डॉट 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 डॉट, यानी जो परिसर होगा, जो परिसर है देखिए वो सह प्रांत का क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब नहीं है। सह प्रांत के, अब देखिए सह प्रांत का अवयव 1 प्रांत के अवयव 1 का प्रतिबिंब है, फिर इसके बाद सह प्रांत का अवयव 8 प्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब है, और ये बीच में छूट रहे हैं, ये किसी के प्रतिबिंब नहीं है। ओके, इस प्रकार से ये फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आच्छादक फलन क्या होगा कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, और सह प्रांत का कोई अवयव ऐसा शेष नहीं बचना चाहिए जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। यानी फलन का जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिसर में क्या रहा है 1 8 27 इस तरह बीच की संख्याएं क्या हो रही, छूट रही हैं। तो चूंकि फलन का परिसर प्रॉपर सबसेट है किसका, सह प्रांत का। सह प्रांत फलन का परिसर प्रॉपर सबसेट है किसका, सह प्रांत का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए A इज द सेट ऑफ 1 2 3 और B इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5। ओके, तो A को B का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कोई समुच्चय, अब जैसे यहाँ A है तो देखिए A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं, और B में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो A में उपस्थित ना हो। तो हम A को क्या कहेंगे, B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। यहाँ के A के अवयव 1 2 3 इसमें उपस्थित है, लेकिन B में देखिए 4 और 5 ऐसे अवयव हैं जो A में उपस्थित नहीं है, तो हम A को B का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए कि सह प्रांत के कुछ अवयव इसमें हैं, सभी अवयव इस पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि फलन का परिसर होगा जो 1 8 27 इस तरह से और भी जो आएंगे वो सह प्रांत का क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा, यानी प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर फलन का परिसर सह प्रांत का प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है, तो फलन का परिसर अगर सह प्रांत का प्रॉपर सबसेट है तो वह फलन आच्छादक फलन नहीं होता है। और यदि परिसर, अगर परिसर फलन का परिसर रेंज
इक्वल आ जाए सह प्रांत के, सह प्रांत अगर ये बराबर हो जाए, यानी जो फलन का परिसर है वो सह प्रांत के बराबर हो, सेम हो दोनों, तो वो फलन क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आच्छादक की शर्त है। और अगर फलन का परिसर प्रॉपर सबसेट है सह प्रांत का, तो वो फलन आच्छादक नहीं होगा। यहां लिख देंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम यहां से हटा देते इस तरह से, अगर फलन का परिसर प्रॉपर सबसेट है सह प्रांत के, तो फलन आच्छादक नहीं होगा। और अगर फलन का परिसर बराबर है सह प्रांत के, तो फलन आच्छादक होता है। तो इस प्रकार से ये जो दिया गया प्रश्न है हल हो गया। और जो फलन है इसमें f(x) वो एकेकी है बट आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि भैया बहुत मेहनत पड़ती है बनाने में वीडियो। थैंक यू।